अनचाही शादी में मनचाही दूल्हा। सौरभ जी और बाकी सब अमर होटल के बाहर गाड़ी रोकते हैं। जिया और ईशा दोनों होटल के पीछे से होकर कमरे की तरफ चले जाते हैं। सौरभ जी के बहुत जान पहचान वाले आए थे। यह पार्टी हर साल होती है। सौरभ जी अपने बेटी के बर्थडे पर खुलकर खर्चा करते हैं। सौरभ जी सभी बिजनेसमैन से मिलते हैं और फैमिली मेंबर्स भी आए हुए थे, उन सब से मिलते हैं। ईशा का परिवार वाले भी आ चुके होते हैं। सौरभ जी आलोक जी के पास आकर उनसे हाथ मिलाते हैं और गले में हाथ डालकर उन्हें बातें करने लगते हैं। ममता जी और अनीता जी रमा जी के पास आकर खड़ी हो जाती है। रमा जी उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। जिया और ईशा दोनों एक कमरे में बैठी बातें कर रही होती है। जिया आज बहुत सुंदर लग रही होती है। जिया और ईशा की कुछ फ्रेंड पार्टी में इनवाइट थी। वो सब रूम ही आ जाती है। सब मिलकर बातें में लगे होते हैं। आलोक जी और सौरभ जी बातें कर रहे होते हैं। सौरभ जी की बहन राधा जी आ जाती है। सौरभ जी के पास आकर उन्हें नमस्ते करती है। आलोक जी की तरफ देखकर सौरभ, यह वही है ना जो वो किसी दूसरे खून की लड़की इनके घर रहती है। आलोक जी यह सुनकर हाथ की मुट्ठी बांधने लगते हैं। सौरभ जी को भी बहन पर गुस्सा आने लगता है। पर राधा जी कहाँ चुप रहने वाली थी, तो कहा है वो गंदगी आज आई नहीं क्या? वैसे मैंने सुना है उसकी शादी तय हो गई है। अच्छा है, कम से कम मेरे बेटे पर तो दौरे नहीं डालेगी। इतना कहकर जाने लगती है। पर आलोक जी का सब्र का बांध टूट जाता है और वो उन पर चिल्लाने लगते हैं। आलोक जी और सौरभ जी बातें कर रहे होते हैं। सौरभ जी की बहन राधा जी आ जाती है। सौरभ जी के पास आकर उन्हें नमस्ते करती है। आलोक जी की तरफ देखकर सौरभ, यह वही है ना जो वो किसी दूसरे खून की लड़की इनके घर रहती है। आलोक जी यह सुनकर हाथ की मुट्ठी बांधने लगते हैं। सौरभ जी को भी बहन पर गुस्सा आने लगता है। पर राधा जी कहाँ चुप रहने वाली थी, तो कहा है वो गंदगी आज आई नहीं क्या? वैसे मैंने सुना है उसकी शादी तय हो गई है। अच्छा है, कम से कम मेरे बेटे पर तो दौरे नहीं डालेगी। इतना कहकर जाने लगती है। पर आलोक जी का सब्र का बांध टूट जाता है और वो उन पर चिल्लाने लगते हैं। आपकी उम्र का लिहाज किया आज तक मैंने आपको मेरी बेटी के बारे में बोलना का कोई हक नहीं है। वो अब मेरी बेटी है, समझी आप? और क्या कह रही थी? आपके बेटे पर दौरा डालेगी मेरी बेटी? मेरी बेटी तो आज तक मुंह उठाकर उस लफंगे को देखा तक नहीं, उस पर दौरा डालेगी। सौरभ जी आगे आकर आलोक जी के कंधे पर हाथ रखकर ना मैं सर हिला देते हैं। रमा जी भी ममता जी की तरफ आ जाती है। सभी की आंख नम होती है। कमरे से अचानक आ रही ईशा यह सब सुन लेती है। वो वही खड़ी रोने लगती है। पर किसी को पता नहीं चलता है कि ईशा ने सब सुन लिया होता है। सौरभ जी दांत पिसकर धीरे से अपनी बहन को बोलते हैं, राधा जीजी यहाँ से चली जाए तो आप अच्छा होगा। मैं तो आपको बुलाना भी नहीं चाहता था, पर रमा के कहने पर मैंने आपको एक चांस दिया था, पर अब लगता है भूल हो गई मेरे से। सौरभ जी आलोक जी को पकड़कर सोफे पर बैठाते हैं। आलोक जी के पीछे ममता जी भी उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। दोनों की आंख लाल हो चुकी थी। ईशा होटल के दूसरे हॉल जाकर रोने लगती है। अपने आंसू को आज बाहर आने देती है। जिया ईशा को ढूंढती हुई उसके पीछे आती है। उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस तरफ जाकर देखती है। ईशा दिवाली के सहारे नीचे बैठी रो रही होती है। ईशा को ऐसा देखकर जिया को भी रोना आने लगता है। जिया भागकर उसके पास आती है और गले लगा लेती है। ईशा उसके कंधे पर मुंह रखकर रोने लगती है। जिया, मुझे एक बात बता, मैं सच में गंदगी हूँ क्या? ईशा रोती हुई हकलाते हुए बोलती है।
सौरभ जी आलोक जी के पैरों के पास बैठकर हाथ जोड़कर आलोक मुझे माफ कर दे। मैं राधा जी की तरफ से माफी मांगता हूँ। आलोक जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं। ना मैं सर हिला देते हैं। अभिलाष जी आलोक जी को पानी लाकर देते हैं और उन्हें टेंशन नहीं करने को बोलते हैं। जिया बता ना मैं गंदगी हूँ क्या? ईशा बार बार जिया से यही पूछ रही थी। जिया उसके आंसू पोंछती है, फिर कुछ बोलने जाती है कि दरवाजे पर नजर पड़ती है। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताए और समीक्षा जरूर दे। धन्यवाद।